हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी क्या है कि कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मतलब कुछ एक दो वीडियो मुझे पता है मिस हो गए होंगे। तो क्या है कि अभी कुछ काम में बिजी हूँ। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस काम में बिजी हूँ। बाकी जब भी मैं टाइम मिल रहा है मुझको, मैं वीडियोस क्या है कि आपको दे रहा हूँ। और लगभग कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस देता रहूं। बीच में हो सकता है एक दो दिन और छुट्टी हो जाए, बाकी लगभग आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ आखिरी दिन था, बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अलॉटमेंट स्टेटस और अलॉटमेंट चांसेस जानेंगे। उसके अलावा सुदीप फार्मा आईपीओ पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। सब्सक्रिप्शन वगैरह तो जानेंगे ही, और इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ गई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में बाकी अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो बड़े बिगेस्ट अपकमिंग आईपीओ दिसंबर में कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज कैपिलरी टेक्नोलॉजी जो आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग थोड़ी सी नेगेटिव देखने को भी, 1% नेगेटिव लिस्टिंग। 577 रुपए के आसपास तो हमें अलॉट हुआ था, और 571.9 लगभग 572 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ। लगभग 1% जैसा हम मान के चले कि खुलते ही लॉस देखने को मिला। बट उसके बाद इसने काफी बढ़िया जंप मारा, 633 इसने हाई बनाया। तो लगभग यूं मान के चले कि 10% जैसा हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल गया आज की तारीख में। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसने निराश नहीं किया। बट उम्मीद थी कि भाई 5-10% पॉजिटिव खुले, वैसा नहीं देखने को मिला। बट उसके बाद में ये 5-10% ऊपर चला गया। तो निराश नहीं किया, मतलब ठीक ठाक लिस्टिंग देखने को मिल गई। बाकी आप लोगों ने क्या किया, होल्ड करके बैठे, सेल कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी आपको बैकग्राउंड नॉइज में हल्की फुल्की सी शादी की आवाज आ रही होगी। क्या है कि शादियां ही चल रही है लगातार, इस कारण क्या है कि बैकग्राउंड में हल्का फुल्का आपका आवाज आ रहा होगा। तो बाकी आईपीओ की भी अपडेट लेते हैं उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ आज आखिरी दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। लगभग 43 टाइम्स के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। बढ़िया, मतलब सब्सक्रिप्शन आप इसको कह सकते हैं। लगभग यूं मान के चलें कि भाई 14,500 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच में लगे, मतलब अच्छा पैसा लगा है। क्यूआईबी पोर्शन 47 टाइम्स 47 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, और 5,000 करोड़ रुपए के आसपास तो क्यूआईबी ने पैसा लगाया है। एनआईआई पोर्शन 101 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआई ने पैसा लगाया। मतलब एनआईआई ने क्यूआईबी से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाया है। और एनआईआई जनरली माने जाते हैं कि भाई लिस्टिंग गेन्स के लिए, और क्यूआईबी जनरली माने जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके अंदर क्यूआईबी का थोड़ा सब्सक्रिप्शन जो है कम नजर आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई खराब कंपनी है, अलग अलग टाइम जो जिसकी डिमांड जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलता है। रिटेल पोर्शन 15.61 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बढ़िया है। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अलॉटमेंट के अगर चांसेस जाने तो भाई एचएनआई कैटेगरी के अंदर करीब करीब 5% के आसपास चांसेस है। 100 में से 5 लोगों को अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 1.5 से 2% के बीच में चांसेस है, मतलब 100 में से लगभग इतने लोगों को अलॉटमेंट मिल सकता है। रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 7% के आसपास चांसेस है। 100 में से लगभग 7 लोगों को इसका अलॉटमेंट अंदाजन मिल सकता है। तो अब आप देख लीजिए आपने कौन से कैटेगरी में अप्लाई किया, आपने कितने चांसेस हैं। इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिलेगा MUFG, मतलब लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। 24 नवंबर मंडे को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। जीएमपी की बात करें, जीएमपी पहले तो 25-30% थी, अभी बाद में बहुत डाउन हो गई, अभी 6% के आसपास है। लेटेस्ट ₹7 पर शेयर के आसपास। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जीएमपी के भरोसे नहीं रहना, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने चाहिए। मैं रिव्यू वाला वीडियो डाल चुका हूं, उसके अंदर बाकी सारी चीजें भी मैंने डिस्कस की है। उसके अंदर आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या डिमांड वगैरह क्या है, कैसी कंपनी है, ठीक है ना। सिर्फ जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है। ओवरऑल डिमांड बढ़िया है, बट जीएमपी डाउन हो गई। मतलब डिमांड बढ़िया है इसलिए सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला है, एंकर लिस्ट वगैरह वो भी अच्छी आई है, बाकी सारे फैक्टर्स भी कुछ अच्छे हैं। फिर दोस्तों सुदीप फार्मा का आईपीओ पहला दिन था, इस आईपीओ में अप्लाई करनी है। एंकर लिस्ट वगैरह भी जान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन भी जान लेते हैं। तो टोटल ये 1.42 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, पहले ही दिन ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़ दे तो बाकी सारे पोर्शन एनआईआई और रिटेल पोर्शन बढ़िया सब्सक्राइब हो गए हैं। मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन है कुल मिला के। आप में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जीएमपी लगभग 20% के आसपास है, ₹110 पर शेयर। इसकी तो डिमांड ठीक बता रही है। बाकी देखिए, मैं आपको कहता हूं कि जीएमपी के भरोसे हमको नहीं रहना है, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, ठीक है ना। बाकी सारे फैक्टर्स भी देखिए, वो मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूं, वो देख लीजिएगा। बाकी इसकी एंकर लिस्ट आ गई है, कल की तारीख में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। 268 करोड़ रुपए जुड़े हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो उसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसके अंदर लगभग जो टॉप 5 प्लेयर्स है वो सारे बड़े नाम है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, फिर निपॉन, वाइटॉक, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, बंधन म्यूचुअल फंड, यूटीआई, एडलविस, इस तरह के लगभग बड़े नाम शामिल है। तो मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर तो 5 आउट ऑफ 5 कह सकते हैं आप। बाकी उसके अलावा एफआईएस के अंदर कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं है। उसके अलावा कुछ और कंपनियां भी शामिल है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी है, और इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी है, वो शामिल है। ओवरऑल 10 में से मुझे ऐसा लग रहा है कि भले एफआईएस के अंदर कोई नाम नहीं है, 10 में से 6 6.5 रेटिंग आराम से दे सकते हैं। मतलब जितने टॉप म्यूचुअल फंड्स है वो शामिल है, तो ये काफी अच्छी बात है, अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। 268 करोड़ रुपए का एंकर लिस्ट पोर्शन के अंदर भी इतनी बढ़िया एंकर लिस्ट, मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात। फिर दोस्तों बात करें अपकमिंग आईपीओ की, तो अभी अपकमिंग आईपीओ में किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई, मतलब कोई फिक्स डेट्स नहीं आई है, ठीक है ना।
बट एक संभावना है कि जो बड़े बड़े आईपीओ आ सकते हैं, तो मीशो आईपीओ आ सकता है। तो मीशो आईपीओ संभावना है कि भाई दिसंबर महीने के अंदर आ जाए। 6,000 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू साइज हो सकता है। ये बिगेस्ट आईपीओ कह रहा हूं। ये कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इसका मतलब ई कॉमर्स का काम है। फिर एक कंपनी है आईसीआईसीआई एएमसी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इश्यू साइज हो सकता है। मे बी पॉसिबल है इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा हो, क्योंकि इसकी जो पेरेंटल कंपनियां वगैरह लिस्टेड है आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, तो पॉसिबल है। मतलब अभी फिक्स कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और किसी को लगता है कि भाई हमें इसके अंदर ज्यादा रिस्क नहीं लेना, कि पहले ही देके रखना है, तो आईसीआईसीआई बैंक का एक आधा शेयर रख सकते हैं। बाकी अभी क्लैरिटी नहीं आई कि भाई इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा। ये भी बड़ा आईपीओ है और ये काफी अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। बाकी ये कंपनी क्लीन मैक्स, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी भी कंपनी है, 5,000 करोड़ रुपए का इसका भी इश्यू साइज हो सकता है। फिर एक और कंपनी फ्रैक्टल, ये एनालिटिक्स और एआई वगैरह पर काम करती है। इसका भी इशू साइज 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। तो ये अपकमिंग आईपीओ हो सकते हैं दिसंबर महीने के अंदर, जो बड़े आईपीओ साइज के आईपीओ कह सकते हैं। उसके अलावा और भी काफी सारे आईपीओ है जिनकी संभावनाएं हैं, छोटे मोटे और भी आईपीओ हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। कोई भी वीडियो मतलब आईपीओ वगैरह के अंदर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और आज मार्केट के अंदर काफी बढ़िया गिरावट देखने को मिली, मतलब लोगों के पोर्टफोलियो काफी डाउन होते हुए देखने को मिले। अब रीजन वगैरह मैं आगे आपको अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा जरूर। अभी क्या है कि मुझे इतना ही समय है, जितना समय हो पाया मैं आपको दे पाया। मिलते हैं दोस्तों अगले